हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल आप लोगों का। हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हो चुका था। आज है हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग 2025 के जो भी पेपर हुआ था उसका क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो हुआ था 5/2/25 को, 5/2/25 को शिफ्ट नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन उसमें आया था, पहला क्वेश्चन था उसमें कि 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाले दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी का पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, मान लेते हैं एक रेलगाड़ी और ये है दूसरी रेलगाड़ी, ये है। ए भी इसी दिशा में चल रही है और ए भी एक ही दिशा में चल रही है। इस रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है 170 मीटर। कितना है? 170 मीटर। और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 480 मीटर। कितना है? 480 मीटर। दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। इसकी स्पीड दे दी है, इसकी स्पीड दी है कितना? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल दे दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। बताइए, जब दोनों एक ही दिशा में चले तो दोनों की लंबाई पार करेंगे कि नहीं करेंगे? पार करेंगे। तो इन दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और जोड़ेंगे तो 15 5 एक हासिल 4 और एक 5 और एक 6, मतलब टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 650 मीटर। और जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा? लंबाई, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होता है? उनका अंतर क्या होता है? उनका अंतर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे समय पूछ रहे हैं, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, या समय बराबर, या समय बराबर हम क्या कह सकते हैं? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब देखिए दूरी कितना हो जाएगा? 650 मीटर, 650 मीटर। और चाल कितनी जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया था 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 4.2, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 3.9। ठीक है। और देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, अरे हमको आंसर बताना, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम क्या कर दें? मीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या कर दें? 650/10 चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5/18 से, 0 से 0 0 खत्म, 5 कम में 5 और 13 पचे 65, 13 पचे 65। अब कितना आ गया? देखिए आ गया 13 × 18। ये किस में आया है? किस में आया है? मिनट में, सेकंड में। किस में आया है? सेकंड में। किस में आया है? सेकंड में। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? मिनट में चेंज करने के लिए 18 है ना, मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर दें? 60 से भाग दें। समझ आ रहा है ना? 60 से भाग दें। काटिए 6 से, 6×3 = 18 और 6 से इसको काटेंगे कितना बार हो जाएगा? 6 दहा में 13×3 = 39/10। 10 से भाग देंगे कितना? 3.9 सेकेंड, 3.9 सेकेंड। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दूसरा है, मनोज के पास 612 रुपये हैं। उन्हें इससे अपने पुत्रों
आनंद और अनिल के बीच बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% ब्याज के दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि दी थी? देखिए ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। मनोज है, कौन है? मनोज, ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा मनोज। मनोज के पास कितना है? 1617 रुपये। कितने हैं? 1617 रुपये है। कितना पैसा है? 1612 है, 1612 रुपये। ठीक, इसके दो पुत्र हैं, एक है अनिल और दूसरा है आनंद। एक पहला आनंद है, पहला क्या है? आनंद, और दूसरा है अनिल। कौन है? अनिल। ठीक है, इन लोगों को पैसा देता है कितने पे? 8% पे। 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5, 2/5। अरे 8/100, 4 से 4 दूना 8 और 4 20, 4 दूना 8, 4 25। तो हाँ, इसको कितना लिख सकते हैं? 2/25, 2/4। अरे दिक्कत है क्या? 8% को 8/100, 4 से काट दिया, 4 दूना 8 और 4 से 4 25, 100। मतलब 25 रुपये की राशि है जो इसको कितने मिलेगी? ये 25 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? 27। 25 की राशि कितना होगा? 27। वही काम इसको भी होगा। अगर 25 रुपये है तो इसको भी 27 रुपये मिलेगा। फिर क्या है कि जो आनंद की आयु है वो, आनंद की आयु 13 है। कितने वर्ष की है? 13। इसकी आयु कितनी है? 14। जो भी इसको मान लेते हैं एन आनंद, इसको केवल अनिल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को समान राशि मिलती है। क्या मिलती है? समान राशि। काटिए, ये पूरा पेयर इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आनंद बट्टा अनिल। आनंद बट्टा गुणा करा, इधर आके भाग कर लेगा। ऊपर है 27 और नीचे है 25। हमारे हिसाब से जोड़ने पे कितना होगा? 52। कितना होगा? 52। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? 612। कितना दिया है? 612। कितना दिया है? 612। अब देखिए 612, 1612 बट्टा 52 गुणे, सॉरी, अब किससे पूछा? देखिए पूछा है मनोज ने आनंद को कितना दिया? किसको? आनंद को। आनंद को कितना? 27 का, तो 27। 4 से कटेगा, काटिए। 4 से काटेंगे, 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12। इसको काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12। 13 कम में 13, 13 तिया 39 और 13 कम में 13। लास्ट अंक 7 आएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए। 27 का 30 में करेंगे तो 810, मतलब 810 से ज़्यादा जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? अरे 810 और 27 उसमें जोड़ दीजिए। 27 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 837। कितना आ जाएगा? 837। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 3 पे। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित मान का मूल्यांकन कीजिए। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ईजी है, पहले भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 8 चौको 32 गुड़े 3 माइनस 3 तरीके 9, 4 तिहाई 12 में से 9 जाएगा, कितना आ गया? 3। ऑप्शन डी था 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है? एक शर्ट की कीमत पहले 15% की वृद्धि हुई और फिर 12% की कमी हुई और फिर एक बार 8% की वृद्धि हुई। शर्ट की कीमत में कुल वृद्धि या कमी कितनी की हुई? देखिए सबसे पहले क्या हुआ? 15% की वृद्धि हुई। क्या हुई? 15% की
वृद्धि। उसके बाद क्या हुई, फिर 12% की कमी हुई, 12% की कमी हुई। फिर क्या हुआ, फिर 8% की वृद्धि हुई। फिर क्या हुई, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो अब देखिए 15 को हम क्या ले सकते हैं, 15/100, या इसी को हम ले सकते हैं 3/20। ठीक, 12 को हम क्या ले सकते हैं, 12 को 12/100 या 3/25। और 4×3=12 और 4×25=100। 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8/100 या 2/4×2 और 4×25। ठीक, और देखिए यहाँ कमी था, 20 था, अब कितना हो गया, 17 हो गया। 25 था, अब कितना हो गया, 3 जाएगा तो 22 हो गया। ठीक, 25 था, नहीं यहाँ पे बढ़ा है ना, यहाँ बढ़ा है, वृद्धि है, 25 से 23, यहाँ कमी है। यहाँ 25 था, अब कितना हो जाएगा, 27 हो गया। इसको सॉल्व करना है, 25 था 27 हो गया। देखिए कुछ कटने वाला हो तो 2 से कटेगा, 2 11 और 2 10। ठीक है, 25 में 625 और 625 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6250, 6250। अब आगे देखिए 27 का गुणा 23 में कर लीजिए, 27 का गुणा तो हो जाएगा 540, और 27×3=81, तो हो जाएगा 1 12 6, 621 का गुणा 11 करना है तो हो जाएगा 1 3 8 6, 1 3 8 6। ठीक है, अब देखिए अब कैसे गुणा किया है, तोड़ के इसको किया गया है, 27 का गुणा 20 में कर दीजिए, 540 और 27 का गुणा 3 बार करेंगे तो 81 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 621। और 11 का गुणा क्या होता है, पीछे से अंकों को जोड़ते चले जाइए, 1 लिख दिए, 3 हो गया, 6 2 8 हो गया। अच्छा ठीक है, और देखिए बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा है तो ये माइनस वाला तो होगा नहीं, इनमें से कोई हो सकता है। और देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, घटाइए, 1, और 13 में से 5 जाए तो 8, और 7 में से 5 जाए तो 7 में से 5 जाए 7 में से 2 जाए तो 5, 7 में से क्या जाएगा 581 बट्टा किस पे कमी हो रही है, 6250 गुणे 100, काटिए, 25 चौको 100, 25 25 हमें 625 और 0। ठीक है, और अब काटेंगे और किससे कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 एकम में 4, 4 छके 24, 4 छके 24, बचा कितना 1, और 4 दूना 8, बचा कितना 2.4 20, आ गया 62.5, कितना आ गया 62.5, 581 बट्टा 62.5, दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या करें, 10 से गुणा। अब देखिए अगर 10 बार गुणा होगा तो आएगा कितना, 10 बार गुणा भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, कितना आएगा, अरे 10 में इसे 10 से भाग देंगे तो इतना रहना चाहिए ना ऊपर, नहीं है, मतलब 10 से कम बार भाग जाएगा, 10 बार भाग नहीं जाएगा, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर ये 10 बार रहता, इससे अगर हम मान लेते 10 बार भाग जाता, 10 बार भाग जाने, यहाँ ऑप्शन में 10 बार भाग जाने का मतलब 6250 आना चाहिए, 6250 है ऊपर, नहीं है, मतलब भाग 10 से कम बार में, 10 से कम कौन, कोई दिक्कत। अब बैठ के आप पूरा गुणा भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कितना क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन 60 मिनट। क्वेश्चन 5 देखने में बड़ा है लेकिन है नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन उसका बहुत छोटा है। देखिए लिखा है एक रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर दूरी पे है। मान लेते हैं एक रेल यहाँ पे है, दूसरी रेल यहाँ पे है, ए है और ये बी है,
इन दोनों के बीच की दूरी दे दी है कितना, 370 किलोमीटर, कितना दिया है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 AM पे, यहाँ से 9 AM पे चलना शुरू करता है, ठीक है, चलती है, तथा दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 बजे चलना शुरू करती है। कितने बजे, 10 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है, 10 AM पे चलना शुरू करती है। फिर आगे क्या करा, आगे पढ़िए। दूसरी ट्रेन चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये कितनी इसकी स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्या होती है, ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, दोनों यात्रा समान चलना शुरू करती है। अब देखिए ये 10 बजे चल रही है, तो इसको भी क्यों ना हम लोग 10 बजे तक चला दें। 10 बजे तक चलाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में कितना, 20, मतलब कितना चल जाएगी, 20 किलोमीटर चल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, 350 में से 20, 370 में से 20 चला गया तो कितना बचा, 350, कितना बचा, 350। अब देखिए समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना, 350। अब देखिए चाल, अब चाल क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये इधर से इधर जा रहे हैं और ये इधर से। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो उन दोनों की स्पीड को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब काट दीजिए, 0 से 0, 7 कम में 7, 7 बचे 35, मतलब जो एक दोनों मिलेंगी 5 घंटा बाद मिलेंगे। कब मिलेंगी, 5 घंटा बाद। अब कब से 5 घंटा बाद, यहाँ 10 बजे का टाइम है, 10 में 5 जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ दिए, 11, 12, 1, 2, 3, तो कै बजे मिलेंगे, कै बजे मिलेंगे, 3 बजे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये AM है ना, 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, PM, इसलिए यहाँ PM है, ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन कितना बड़ा था, देखो सोल्यूशन बस इतना ही है, दिमाग में करने के लिए बस ये सोच लीजिए 20 किलोमीटर चल गया तो बचा कितना, 350, ठीक। अब दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे 70, बस सोल्यूशन है, इतना ही सोल्यूशन है आपका, ये सब केवल समझाने के लिए, ठीक है। चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए ये है औसत से, किससे है, औसत रिलेशन से। देखिए क्या कर रहा है, एक समूह में 30 विद्यार्थी हैं, एक समूह में कितने विद्यार्थी हैं, 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है, औसत आयु 18 वर्ष है, कितनी वर्ष है, औसत आयु जो है 18 वर्ष, ठीक। जब एक शिक्षक, इसी में कौन आ जाता है, शिक्षक आ जाता है, जब इसमें एक शिक्षक शामिल हो जाती है तो समूह की औसत आयु 1 बढ़ जाती है, तो इसकी औसत क्या हो जाती है, 1 बढ़ के अब औसत आयु कितनी हो गई, 19 हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु क्या है। अब देखिए पहले कितना था औसत आयु, 18 था, ठीक। अब क्या हुआ, +1 हुआ, क्या हुआ, +1, ये तो 18 का था ना, अब कितने लोग हो गए, पहले कितने लोग थे, 30, एक और आ गया, कितने हो जाएंगे, सबके लिए लेकर आएगा, अरे एक औसत बढ़ रहा है, औसत क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो इन लोगों का भी तो औसत 1 बढ़ेगा, तो मतलब अपने आएगा तो सबके लिए एक औसत लेकर आएगा, तो 31 से गुणा कर देगा तो हो जाएगा 18 + 31, जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 50, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 अनुपात का है, देखने में थोड़ा सा लेंदी दिखेगा लेकिन है नहीं। क्या दिया है, यदि F1 और F2
क्रमशः 2/7, 7/12 और 8 और 5/6, 4/3, 10 के चतुर्थानुपाती हैं, तो F1 और F2 का रेशियो ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करें। F1 क्या है, F1 का F1 और F1 और F2 का क्रमशः क्या दे दिया है, क्रमशः दिया है। जैसे देखिए F1 का कितना है, F1 का है 2/7 और 7/12 और 8। पहले देखिए, अगर चतुर्थानुपात पूछता है, ये चतुर्थानुपात है, ठीक है, तो क्या होता है, A/B बराबर C/D, यही ना होता है। देखने में कठिन था लेकिन है नहीं, A/B C/D। अब आगे देखिए, ऊपर का नीचे, बीच में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 12 × 2/7 × 7 इक्वल टू 8/F1, या F1 बराबर हम क्या ले सकते हैं, F1 और इसका इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 7 × 7 × 8 और इधर आ जाएगा 12 × 2, 7 7 49, इसको काट दो 2 से, 2 4, 4 से 3, तो F1 बराबर आ गया 49/3। ये हो गया F1। इसी तरह F2 क्या कह दिया है 5/6, 4/3 और 10, और कितना दिया है 10। क्या ले सकते हैं, 5/6, 4/3 बराबर होगा 10/F2 के, 10/F2 पे होगा ना। अब देखिए ऊपर का नीचे, बीच में हो जाएगा 5 × 3, 6 × 4 इक्वल टू 10/F2, या F2 बराबर हम क्या ले सकते हैं, 6 × 4 × 10/10 × 3, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, कुछ गड़बड़ लिखे हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, तो F2 बराबर कितना आ गया, कितना होगा, 8 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, F2 आ गया इतना, F1 आ गया इतना। हमसे क्या पूछा है, F1 और F2 का रेशियो क्या पूछा है, F1 और F2 का रेशियो। F1 कितना, 49/3, 16/1 लिख दो, इसका गुणा इधर, 16 कम में 49 कम में 49 और 16 तिया 48। कठिन था, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 13 × 91, 13 × 91 गुणा कोष्टक का करली ब्रैकेट है, कर लिया 4 से, 4 एकम में 4, 4 चौको 16, 4 छके 24 प्लस 17/6 गुणे, घटाएंगे तो कितना जाएगा 6 से 6 खत्म, आ गया 13 गुणे, जोड़ दीजिए 16 और 17 कितना हो जाएगा 33, मतलब 11 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल 4 और 3, 4 3 13, 13 में से 2 जाए 11 आ रहा है, 4 4 8, 8 में से 3 जाए 5, कितना होगा 11, इधर कितना होगा 6, 6 में से, मतलब ऑप्शन नंबर
सी क्या है, C4 सही है, गुणा कर लीजिए। 13×3 = 39 और 13×3 = 39, 9 12 9 12 4, 429। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी किसका है, अनुपात का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 4800 रुपये कितना है, 4800 रुपये हैं, कितने हैं, 4800 रुपये हैं, ठीक है। उन्हें राम श्याम कार्तिक के बीच में बांटा जाता है, किसके बीच में, राम श्याम और कार्तिक के बीच में बांटा जाता है, किस रेशियो में, 4:8:3 में। इस रेशियो में क्या किया जाता है, बांट जाता है। श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए, श्याम को जो राशि मिली है ज्ञात कीजिए, मतलब 8 से वो नंबर कटना चाहिए, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। काटिए, 8 8 64 बचा 4, 8 5 40 कटेगा, 8 3 24, मतलब लगभग 2-3 ऑप्शन मिल जाएगा, छोड़ दीजिए। चलिए 4800 है ना, जोड़िए कितना आएगा, 12 12 3 15 गुणे 8, 15 का में 15, 15 3 45 बचा 3, 15 दूना 30, 0, 8 का 0, 8 दूना 16, लास्ट में 6, खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करना शुरू करते हैं। ए अगर यदि ए अकेले काम करे तो 22 दिन में काम खत्म कर देगा, ठीक है। लेकिन कार्य शुरुआत कौन करता है, बी करता है। अगर दोनों साथ में कार्य करें, यदि कार्य 21 दिन में पूरा हो जाता है, यदि कार्य क्या हो 21 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब बारी बारी करते हैं सब, तो काम कितना दिन में, 21 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी कुल कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। और देखिए पहले दिन कौन कर रहा है, ए बी, दूसरे दिन ए 2 दिन, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन कम हो गया। अब कौन आएगा, 12वें दिन ये आएगा, क्या कर रहा है, इतने दिन में कार्य हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन पूरा हुआ, हाफ ए। अगर ये देखिए ये 22 दिन में कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य, एक काम कर रहा होगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक। लेकिन यहाँ कितना होगा, आधा ही काम कर रहा है ना, तो हाफ होगा। एक्स मान लेते हैं, बी का क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स, बी का क्या मान लेते हैं एक्स। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, यही काम तो दोनों मिल कर रहे हैं, जो अकेले ये कर रहा था अभी तो वही मिल कर रहे हैं सब, लेकिन अब दो मिल कर रहे हैं काम, तो उतना ही है। अब जोड़ लिए, हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा 6x 5, 1 2 3 4 5, 5.5 का मतलब 11/5 या 11/2 = 22। 6x उधर जाएगा तो घटा लेगा, 22 में से 11/2 घटा दीजिए, हो जाएगा 6x 44 में से 33/2, अरे 11 दूना 22, 22 दूना 44 में से 11 33, अब आगे ये 6x = कितना हो जाएगा, 33/2, ये भी गुणा कर लेगा, हो जाएगा 6। अब x बराबर कितना आ गया, काट दीजिए, 3 से 3 दूना और 3 से इसको काटेंगे 3 11, तो आ गया 11/4। इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11/4। अब देखिए कुल काम कितना था 22, कितना काम कराना है 3/4, किस एफिशिएंसी से करेगा 11/4 से।
ऊपर का नीचे, बीच का बीच में, 22 गुणे 4 गुणे नहीं 22 गुणे 3 गुणे 4, इधर जाएगा 11 गुणे 4, 4 से 4 खत्म, 11 कम में 11 दूना 3 दूना 6, मतलब काम जो है टोटल कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। 6 टोटल नहीं, बी जो है कुल काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 किसी जिले की जनसंख्या 3,99,000 है, ठीक है, 3 लाख नहीं है, 3,59,000, 3,59,000 है। यदि उनमें से 86,660 पुरुष हैं और बाकी क्या है, महिला हैं, ये है पुरुष और ये हो गई महिला। कह रहा है पुरुष की, इसमें से पुरुष जो हैं 45% साक्षर है, कितने परसेंट, 45% साक्षर है। तो कह रहा है कि साक्षर महिलाओं की संख्या बताइए, अनुपात बताइए, साक्षर महिलाओं का अनुपात बताइए। यदि कुल जनसंख्या 45% है, कुल भी कितने हैं 45%। अब देखिए ना इसका काम है यहाँ पे ना इसका, ये बताइए अगर हम कह दें 2 लोग हैं और दोनों मतलब 100% लोग साक्षर हैं, 100% लोग साक्षर हैं, तो मतलब इसमें से एक महिला एक पुरुष है, एक महिला और एक पुरुष है, तो दोनों लोग तो साक्षर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो वही चीज़ देखिए 45% पूरा रेशियो है, तो जब 45% पुरुष साक्षर हैं तो 45% इस महिला भी तो साक्षर होनी चाहिए, तभी तो कुल का 45 आएगा, कुल तभी ना कुल 45 आएगा। देखिए कह रहे हैं 45% है, अगर ये 45% पुरुष भी है तो 45% स्त्री महिला भी रहेंगी, तभी तो 45 आएगा बराबर। अगर यहाँ पे 44 कर देंगे तो घट जाएगा कि नहीं घटेगा, तो आंसर कितना आएगा 45। जब दोनों बराबर होगा तो मेन रेशियो भी कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है सही। ये लगाने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, जब कह दिया 45% टोटल लोग साक्षर हैं, 45% टोटल लोग साक्षर हैं, तो मतलब 45 स्त्री भी साक्षर होंगे या 45 ये भी लोग साक्षर होंगे तभी। हाँ अगर 45 साक्षर कहता है, यहाँ पे कुछ भी और अलग देगा 30% तब अलग होगा। अगर 45 यहाँ है, 45 यहाँ है तो 45 ही आंसर होगा। अगर 50 यहाँ है, 50 यहाँ है तो 50 ही होगा, ठीक है। चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अंकित मूल्य अंकित करता है। कह रहा है कि कोई व्यापारी है, पहले उसका क्या था 100 रुपया था, लेकिन अंकित मूल्य कितना करता है 120, कितना करता है 120, 100 रुपया था उस पर कितना परसेंट अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। कह रहा है तथा 20% छूट देता है। अब कितना क्या कर रहा है, इस पर 20% की छूट दे रहा है। क्या कर रहा है, पहले तो अंकित कर दिया, अब 20% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। 20% की छूट मतलब ये 100 का था अब 80 में दे रहा है, ठीक है। तो 12/96 कितना हो जाएगा 96। तो कह रहा है आगे तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने की हानि हो रही है, पहले 100 का था अब कितने का हो गया 96 का, मतलब कितने का हानि 4% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। कोई दिक्कत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हर सेट में 2 3 एक ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तब निकालिए, आ जाएगा कितना 11, यहाँ से कितना 6 बार में 8 पे 40 6 48 बल कितना 21/5 घटा 1 मिनट 2 घटाने पे अच्छा गलत हो गया, यहाँ पे 2 है, घटाएंगे कितना जाएगा 5, 5 से 5 खत्म, आ गया 11। वैसे भी आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं आराम से, आ जाएगा 21, कितना आ गया 21, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 गुणे 27, लास्ट में 7, लास्ट में 7, ठीक है। चलता है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। क्या करें, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम
और HCF, ठीक है, क्रमशः 168 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। फार्मूला होता है LCM गुणे HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली LCM कितना है 168 गुणे HCF कितना है 6, पहली संख्या 24 तो दूसरी संख्या निकालिए। अब देखिए 6 कम में 6, 6 चौको 24, 4 कम में 4, 4 चौको 16, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलता है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 15, यदि घनाभ की लंबाई, देखिए घनाभ पहले क्या है, ये है घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो अलग अलग हो। कह रहा है कि घनाभ, यदि घनाभ की लंबाई 2 गुनी ऊंचाई आधी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए आयतन बराबर क्या होता है इसके, आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आयतन। क्या आएगा आयतन। देखिए क्या करें, यदि लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, लंबाई क्या कर दी 1 से 2 कर दिया जाए, 1 से 2, ऊंचाई आधी कर दिया जाए, मतलब अगर 2 था तो अब कितना कर दिया जाए 1 कर दिया जाए, और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए। चौड़ाई क्या कर दी जाए 3 गुनी, मतलब चौड़ाई ऊंचाई ना ऊंचाई आधी कर दी जाए 2 से 1, और जो चौड़ाई है 3 गुनी मतलब 1 से 3 कर दी जाए। तो आयतन में मूल आयतन का क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा 1 और 3, तो आयतन में क्या हो जाएगा मूल से 3 गुना, पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी। अगर फार्मूला याद है तो सवाल इजी है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 दिया है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपये, अमित जो है 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 के। ये सवाल बहुत हर शिफ्ट में है, एक डाटा भी सेम ही है, डाटा भी सेम है दोनों। निवेश करता है और 6 वर्ष के बाद, टाइम कितना है, टाइम है 6 ईयर, टाइम है कितना 6 साल बाद, अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये, कितना 960 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। अब देखिए कितना का अंतर है, कितने का अंतर है 4000 का, इसी 4000 पे तो उसको ब्याज अधिक मिलेगा, इसी 4000 पे ब्याज अधिक मिलेगा। अब मूलधन हो गया 4, ब्याज कितना अधिक मिल रहा है 960 रुपया। फार्मूला होता है SI बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। ब्याज कितना मिल रहा है 960 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 4000, प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट निकालना है, रेट निकालना है, और क्या दिया है टाइम, टाइम कितना दिया है 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और काटिए 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 और 24 तियाँ 96, 24 तियाँ 96, 24 तियाँ 96, नहीं 24, पहले काट लीजिए 24 चौको ना, हाँ 4 लास्ट में 6 आ रहा, चल जाएगा 8 1 9, 6 चौको। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऑप्शन नंबर पहला, जल्दीबाजी में थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन कौन सा है 17, क्वेश्चन 17 एक बेईमान दुकानदार वाला है। क्वेश्चन कौन सा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, मतलब 1 रुपये में खरीद के लेकर आया तो 1 रुपये में ही बेचेगा। हालांकि वह एक ऐसे पार्ट का उपयोग करता है, हालांकि वह एक ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 21% कम है। कहता है कितना है 100 है, लेकिन है कितना 21% कम, कितना है 21% कम का मतलब कितना हो जाएगा 79, कितना है 79। अब देखिए कितना कम है 21, कितने पे कम है 79 गुणे 100, तो हो जाएगा कितना 2100/7। अब देखिए भाग देना तो लास्ट हमें देखना कि लास्ट में 0 आना चाहिए। पन्ना 45 और 45 6, 45 6
5 और 6 11, लास्ट में एक आएगा, नहीं होगा। 8 9 72, 2 74, कितना होगा 54, 6 9 54 मतलब 4, और 4 में 6 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ये हो सकता है। 7 9 63, 63 और 7, 63 60 कितना हो जाएगा, इसमें भी 0 आएगा। ये दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। 26 देखिए कितना होगा, 6 9 54, 54 6 60, 8 63, दोनों ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए दो ऑप्शन, अब भाग दीजिए, भाग देंगे तो लगभग इसको 80, 80 दूना 160, 160 मतलब 158, अब घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना 2, और यहाँ पे 10 में से 5 52, 0 बढ़ाएंगे तो अब कितनी बार में 7 है और 6 है, तो 6 बार में चेक करते हैं, 6 बार में, 6 बार में चेक करेंगे तो कितना रहेगा 6 9 54, और 6 6 7 42, 5 47, अगर 49 इसमें और 7 बार में देखेंगे तो 7 बार में उससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितनी बार में 26 बार में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है महेश के पास 1617 रुपये है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं कितना था 1612 रुपया था, अब आ गया 1617, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, दूसरा हम लोग लगाए थे वैसे ये भी है, ठीक है, आप क्लियर रहेगा HW, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए अगला क्वेश्चन है औसत से, अनवर है, कौन है अनवर, और अमित, कौन है अमित, और कौन है गोपाल है, कौन है गोपाल, 3 लोग हैं, तीनों का अगर औसत वजन, इसको अनवर अनिल और गोपाल का औसत वजन कितना दिया है 45, औसत कितना है 45, और कह रहा है यदि अनवर और अमित का, अनवर और अमित का जो है औसत वजन कितना है 43, औसत वजन कितना है 43 है, और गोपाल और अमित का, गोपाल और अमित का जो है औसत वजन 42 है, तो अमित का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लोग हैं, 45 3 135, 43 दूना 86, और 42 दूना 84। अब देखिए यहाँ है अमित अनिल गौतम, इधर क्या हो जाएगा अमित अनवर, अमित कितनी बार 2 बार, अनवर कितनी बार, अमित कितनी बार 2 बार और 1 बार, इसका वजन है 135, इसका वजन जोड़ेंगे कितना जाएगा 0, 8 8 16 और 1 17, 8 1 मिनट 6 4, ठीक है। अब देखिए इससे ख़त्म, इससे ख़त्म, अनवर से ये ख़त्म, बचा इधर ये, इधर कितना बच जाएगा 10 में से 5 जाए 5, और यहाँ पे बचा 6 में से 3 जाए 3, 6 में से 3 जाए 3, तो आ गया कितना 35, आ गया 35। चलता है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 500 रुपये की एक वस्तु खरीदी, कितने का खरीदा है 500 रुपये का कोई वस्तु क्या किया है खरीदा है, 500 रुपये की वस्तु खरीदी, 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचेगा। बताइए जो भी खरीदता है उस पर हमेशा कितना रहता है 100 का रहता है, खरीदा तो 100 का ही होगा, उसको 28% लाभ चाहिए, मतलब कितने में बेचेगा 100, 00 से 00 खत्म, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 5 40, लास्ट में 0 आएगा, 2 ऑप्शन होगा। अब देखिए अगर 5 इसको ये 5 है, अरे 500 तो वैसे ही हो जाएगा, 500 वैसे हो जाएगा, मतलब 300 से कम तो आएगा ही नहीं ऑप्शन नंबर, ठीक है। गुणा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हुआ हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म। कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट, मिलते हैं कल, मिलते हैं आगे कल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे, वो रहेगा 5 2
25 का 3 बजे वाला शिफ्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।